स्वर्गलोक में एक दिन भाग्यदेव और विवेक देवी के बीच विवाद हो गया। भाग्यदेव बोले, मैं जिसे चाहूं उसे राजा बना सकता हूं, बिना किसी प्रयास के। विवेक देवी मुस्कुराईं और बोली, राजा बनना आसान है, लेकिन राजा बनकर टिकना केवल मेरे कारण संभव है। तब देवगुरु बृहस्पति ने दोनों को परखने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मृत्युलोक में एक युवक है, नाम है नयन। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ नदी किनारे झोपड़ी में रहता है, न गरीब से गरीब न अमीर, बस साधारण। अब देखो तुम दोनों में से कौन उसे महान बना पाता है। सबसे पहले विवेक देवी ने नयन का साथ छोड़ दिया। नयन वैसा ही रहने लगा, सरल, भोला, बिना सोचे समझे निर्णय लेने वाला। अब भाग्यदेव सक्रिय हुए। एक दिन नयन को नदी किनारे रत्नों से जड़ी एक अंगूठी मिली। उसे लगा, सुंदर है, पहन लेता हूँ। उसे ये ज्ञान नहीं था कि वो राजसी निशानी है। कुछ दिनों बाद एक दरबारी उस अंगूठी को देखकर चौंक गया। वो उसे राजा तक ले गया। राजा ने घोषणा कर दी, जिसके पास ये अंगूठी है वही मेरे पुराने मित्र का पुत्र है। नयन को महल बुलाया गया। उसे सम्मान, वस्त्र और भोजन मिला। लोग उसे राजकुमार कहने लगे। भाग्यदेव गर्व से बोले, देखा विवेक, बिना बुद्धि के भी ऊंचाई मिल सकती है। लेकिन नयन को दरबार की मर्यादा नहीं आती थी। वो जो मन में आता बोल देता, न मंत्रियों की बात समझता न नियमों की। एक दिन उसने क्रोध में आकर राजा के सामने ही दरबार छोड़ दिया। राजा को अपमान लगा। तभी विवेक देवी वापस आईं। उन्होंने नयन के मन में विचार डाला, गलती हो गई है, माफी मांगनी चाहिए। नयन पहली बार रुका, सोचा और समझा। वो झुका, क्षमा मांगी और बोला, महाराज, मुझे पद नहीं, सीख चाहिए। राजा प्रसन्न हो गया। देवगुरु बृहस्पति प्रकट हुए और बोले, भाग्य अवसर देता है, लेकिन विवेक ही उसे सार्थक बनाता है। दोनों साथ हो तभी मनुष्य महान बनता है। भाग्यदेव ने सिर झुका लिया। विवेक देवी मुस्कुरा उठी, क्योंकि भाग्य बिना विवेक के विनाश बन जाता है और विवेक बिना भाग्य के अवसर नहीं पा सकता।